Hello students, and today's topic is about the economics. I'm going to teach you economics जो कि 11th क्लास की 12th क्लास की और आज का जो टॉपिक है ये आपके 12th बोर्ड में आता है जेके बोस में और आल्सो इट्स दिस ये टॉपिक जो है जेके एसएसबी जेके पीएससी और यूपीएससी में इस टॉपिक से हम देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स का वो है इन्फ्लेशन, वो है इन्फ्लेशन। सो व्हाट्स द वर्ड, पहला हमें समझना पड़ेगा लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फ्लेशन। व्हाट डज द वर्ड इन्फ्लेशन मीन, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम लिटरल मीनिंग लेंगे, वर्ड की मीनिंग लेंगे तो व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बढ़ना, स्वेलअप होना, किसी भी चीज का इंक्रीज होना, बढ़ना। जैसे अगर हम एक बैलून लेंगे, विल टेक ए बैलून, हम बाजार से एक बैलून खरीदेंगे एंड हम क्या करते हैं उस बैलून में हम विल पोर इन, हम हवा भरेंगे बैलून को। तो जितना हम हवा भरेंगे तो वो बैलून क्या होगा, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा एंड दैट बैलून उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेट होना, बढ़ना। किसी भी चीज का नॉर्मल इंक्रीज होना, उसके साइज में इंक्रीज होना, इन्फ्लेट, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। सो नाउ दिस इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो ब्रांच होते हैं, टू ब्रांच, वी डील विद टू ब्रांच इन इकोनॉमिक्स। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो वो यूजुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है हाउस होल्ड्स के साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है आपके घर में जो इकोनॉमी होती है, कैसा इनकम आई, क्या स्पेंडिंग आपने किया, क्या सेव करा, उस जब हम एक हाउस होल्ड की इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्मॉल। जब हम एक शॉपकीपर की इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो स्मॉल, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब हम एक छोटी सी फर्म के बारे में या बड़ी सी फर्म के बारे में, एक फर्म के बारे में बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, दैट इज द टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन, मैंने पहले बोला इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन, इंक्रीज होना, बढ़ना किसी भी चीज का। और वैसे ही जब हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, बिकॉज इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, दैट मीन्स हम ये पूरी कंट्री के लेवल पे बात करते हैं, हम ये पूरी वर्ल्ड के लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। इन्फ्लेशन जब रिसेंटली व्हेन वी सा दिस द क्राइसिस, द हॉर्मुज, ईरान एंड इजराइल वॉर, हमने क्या देखा उसमें जनरली जो प्राइसेस है, ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, वो इन्फ्लेट हो गए, वो राइज हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो बिकॉज हमने जनरल प्राइसेस देखे कि ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस वो बढ़ गए, तो हमने ये वर्ल्ड लेवल पे बात की। हमने अपनी कंट्री में जब हम देखते हैं, इंडिया में जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि आज जो है ऑयल के प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग एट द कंट्री लेवल। तो जब हम कंट्री लेवल पे बात करेंगे दैट इज इन्फ्लेशन, दैट इज अ टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है वो हमारा इन्फ्लेशन है। अब व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब प्राइस राइज होते हैं, गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस जब राइज होते हैं, सपोज कल आप शॉप पे गए, आप एक मंथ पहले शॉप पे गए और आपने कोई चीज खरीदी। आप शॉप पे गए एंड व्हाट यू सॉ, आप शॉप पे गए और आपने कोई चीज खरीदी, यू वेंट ए शॉप, और लेट अस सपोज आपने एक बुक खरीदी, आपने एक बुक खरीदी एंड व्हाट हैपन, आप 2 मंथ्स के बाद आपने ये खरीदा 100 रुपीज में, 100 रुपीज में आपने बुक खरीदी और आप उसी फिर शॉप के पास गए, आप जब यही बुक खरीदने गए तो आपको ये 105 रुपीज में मिली। दैट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, इंक्रीज इट फ्रॉम 100 to 105। और इस चीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इस चीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन मैक्रो लेवल पे बात करेंगे, इट इज नॉट जस्ट राइज इन द प्राइस ऑफ बुक, एक बुक का प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं कहते। कंट्री में, वर्ल्ड लेवल पे कंट्री में जब हम बात करेंगे तो सारे गुड्स और सर्विसेज का जनरल प्राइस राइज होना चाहिए। जनरली जैसे हमने अभी देखा, जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो सारी चीजों का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, और जब सारे गुड्स का इंक्रीज हो गया, सर्विसेज का इंक्रीज हो गया, तभी उस चीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अदरवाइज अगर एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी टाउन में, किसी जगह पे टाउन में अगर वहां पे इंक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस, किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस वहां पे इंक्रीज होता है, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन, उसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। दैट इज कॉल्ड स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। व्हाई? बिकॉज वो प्राइस जो इंक्रीज हुआ वो हुआ एक ही चीज का, इट्स नॉट कि मैंने बोला जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड, जनरल राइज होना चाहिए,
गुड्स और सर्विसेज जनरली बढ़ने चाहिए, ओवरऑल इकोनॉमी में चीजों का रेट जो है वो बढ़नी चाहिए, सर्विसेज की जो रेट है वो बढ़नी चाहिए ओवरऑल इकोनॉमी में। इट डज नॉट मैटर कि अगर एक चीज का बढ़ेगा बट बाकी चीज का सेम रहेगा या प्राइस घटेगा, दैट्स नॉट इन्फ्लेशन। किसी पर्टिकुलर जगह में कोई चीज महंगी आ रही है, दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज होना। इकोनॉमी में जब ओवरऑल चीजों का, एवरेज चीजों का प्राइस इंक्रीज होगा, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। That's inflation. Okay, now इन्फ्लेशन के 3 टाइप्स हैं। सॉरी, इन्फ्लेशन के क्लास इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, इन्फ्लेशन के 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वन इज कॉल्ड ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वन इज ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Second one is cost push inflation. Second one is cost push inflation. And third one is built-in inflation. शाबाश, built-in inflation. अब हम जाएंगे पहला जो हमारे पास है that is demand pull inflation. What is demand pull inflation? Inflation होती क्यों है? सबसे पहले यह मसला है कि inflation क्यों होती है और कैसे होती है। मैंने बोला 3 टाइप से इन्फ्लेट होते हैं। चीजों का रेट जो बढ़ता है वो 3 तरीकों से बढ़ता है। एक तो है डिमांड की वजह से, एक तो है कॉस्ट की वजह से, और एक तो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब डिमांड कैसे बढ़ती है? देखो, डिमांड ऐसे बढ़ती है, इकोनॉमी में हमारे पास मनी सप्लाई होता है। वी हैव मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओके, वी हैव मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखिए, व्हाट इज मनी सप्लाई नाउ? व्हाट इज मनी सप्लाई? देखो, मनी सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एंड मनी इन बैंक्स। एक पर्टिकुलर टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है और बैंक्स में कितना पैसा है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द मनी सप्लाई। इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, कि कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना मनी है लोगों के पास और उनने बैंक्स में कितना पैसा है। इस सारे को जब हम ऐड करेंगे, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स मनी सप्लाई। इसी को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। ये सारा मनी सप्लाई है। अब सपोज क्या होता है, देखिए, अब अगर इकोनॉमी में ये मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, सपोज इस टाइम पे हमारे पास इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो है 800 रुपीज। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। हमारे पास इकोनॉमी में टोटल मनी जो है वो है 800 रुपीज। छोटी सी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। वी हैव टोटल मनी इन द इकोनॉमी दैट्स 800 रुपीज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? करेंसी कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट प्रिंट करता है। आरबीआई प्रिंट्स द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब क्या हुआ? आरबीआई ने करेंसी को प्रिंट करा। अभी तक हमारे पास 800 रुपीज थे, अब आरबीआई ने और करेंसी प्रिंट करा और हमारे पास आ गए 1600 रुपीज। नाउ हमारे पास 800 रुपीज थे और इस 800 रुपीज से जाके हम कुछ बाई कर रहे थे, हम कोई चीज खरीद रहे थे इन्हीं 800 रुपीज। हम इन्हीं 800 रुपीज से कोई चीज खरीद रहे थे। नाउ वी हैव 1600 रुपीज। अब 1600 रुपया हमारे पास है। अब हमारे पास पैसा इंक्रीज हुआ कि नहीं? हमारे पास ज्यादा पैसा है कि नहीं है? वी हैव मोर मनी नाउ इन आवर हैंड्स। हमारे पास ज्यादा पैसा हमारे हाथों में है। 1600 रुपीज इन द इकोनॉमी। हम अभी तक जो 800 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, अब हम 1600 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन है कि अब हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे या हम ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे। वी विल डिमांड मोर थिंग्स नाउ। जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया ज्यादा। कल तक मेरे जेब में 500 रुपीज थे तो मैं कुछ चीजें खरीदता था। अब जब मेरे पास 1000 रुपया जेब में आया तो मैंने ज्यादा चीजों की डिमांड की। मैं मार्केट में गया, मैंने ज्यादा चीजों की डिमांड करना स्टार्ट किया। और इस डिमांड की वजह से क्या हुआ? जब मैं दुकानदार के पास गया, मैंने ज्यादा चीजों की डिमांड करी तो प्राइस जनरली राइज हुआ, क्योंकि मैंने उस चीज की ज्यादा डिमांड करी। मैंने दुकानदार से पूछा कि मेरे पास ये चीज दे दो। ही डिमांडेड इट।
मैंने डिमांड किया और उससे क्या हो गया, उससे जनरल राइज हो गया प्राइस। और सभी लोगों के पास ऐसी ही जब करेंसी ज्यादा हो गई, जब आरबीआई ने ज्यादा पैसा छापा तो करेंसी ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई ज्यादा आ गई, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, वो ज्यादा शॉपिंग करने लगे, वो ज्यादा चीजों की डिमांड करने लगे और उससे क्या हो गया, उससे इन्फ्लेशन होने लगी, उससे प्राइस राइज होने लगे, क्योंकि ज्यादा चीजें हम डिमांड कर रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज्यादा, प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा हमने डिमांड करना स्टार्ट किया। जितनी हम चीजें बना रहे हैं ना, जितनी हम चीजें बना रहे हैं उससे ज्यादा हमने क्या करा, हमने डिमांड किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा चीजें हमने जो है डिमांड करी। प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितनी इकोनॉमी में हम चीजें बना सकते हैं उससे ज्यादा चीजों की हमने अब डिमांड करी। लेकिन डिमांड हम कैसे कर सकते हैं, हम शॉप पे कैसे जा सकते हैं, जब हमारे पास ज्यादा मनी हो, जब हमारे पास ज्यादा पैसा हो, तभी हम ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। व्हेन वी हैव मोर मनी इन आवर पॉकेट्स वी कैन गो टू शॉप मोर थिंग्स। तो तभी हम डिमांड ज्यादा कर सकते हैं जब हमारे पास ज्यादा पैसा हो। तो वो डिमांड हमने कर पाया, वो हमने इसीलिए कर पाई क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, करेंसी ज्यादा आरबीआई ने छापी, ठीक है, इसलिए हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया और प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी है, चीजें उतनी बन रही है। दैट मीन्स हम अब ज्यादा चीजें डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब सभी के पास जब पैसा है तो ज्यादा, वही शॉपकीपर के पास उतनी ही चीजें हैं, दैट मीन्स वो बोलेगा भाई अब मुझे ज्यादा जो रेट देगा मैं उसको दूंगा ये चीज। अब जो मुझे ज्यादा रेट देगा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे जो क्राइसिस ऑफ इजराइल ईरान वार के टाइम जो क्राइसिस हुआ, हॉर्मोज क्राइसिस जब आई हमारे पास, वी सॉ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हमने क्या देखा, हमने देखा कि गैस सिलेंडर्स की सप्लाई कम होगी, गैस सिलेंडर्स की सप्लाई कम हुई। एंड व्हाट वी सॉ कि सडनली लोग ज्यादा डिमांड करने लगे, गैस सिलेंडर्स की डिमांड करने लगे ज्यादा। दैट वाज बिकॉज ऑफ द सप्लाई, बट डिमांड ज्यादा करने लगे। जब ज्यादा डिमांड करने लगे तो अब जो गैस सिलेंडर वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने बोला भाई जो मुझे 1400 देगा मैं उसी को गैस सिलेंडर दूंगा। तो वही डिमांडेड मोर और उसने उसी को चीज दिया। दैट मीन्स गैस सिलेंडर का प्राइस सडनली इंक्रीज हो गया। तब तक जो गैस सिलेंडर हमें 900 में मिल रहा था, दैट गैस सिलेंडर वी आर नाउ गेटिंग इन 1200 रुपीज। तो दिस इज कॉल्ड ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अब सपोज बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है, अब बैंक्स क्या कर रही है, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है तो लोगों को लोन दे रहे हैं ज्यादा, दे हैव मोर मनी, दे नाउ आर गिविंग लोन टू द पीपल, दे आर गिविंग मोर लोन्स टू द पीपल। वो ज्यादा पैसा दे रहे हैं लोगों को, और जब लोग ज्यादा पैसा तो वो ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं ज्यादा चीजों के, और इसी से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एंड इन इंडिया व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं कि जो है जब इन्फ्लेशन होती है, जब चीजों का रेट बढ़ता है, तो व्हाट वी सी यूजुअली हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, बहुत सारे जगहों पे देखते हैं, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कट द रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया, आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट। हम बोलते हैं कि आरबीआई ने इंक्रीज करा रेपो रेट, मतलब वो क्या मतलब होता है, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज द इंक्रीज इन द रेपो रेट मीन? मतलब इंटरेस्ट जो है, जो अब बैंक्स लोन देंगे लोगों को, वो हायर इंटरेस्ट पे देंगे, इन सिंपल टर्म्स, अदरवाइज इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। बट बैंक्स जो अब लोन देंगे लोगों को, वो हायर रेट पे लोन देंगे। दैट मीन्स अब लोग ज्यादा लोन नहीं लेंगे, दैट मीन्स मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन उससे रुक जाएगी। यही काम होता है आरबीआई का। इसी का मतलब यही आप देखते हो न्यूज़पेपर्स में हर जगह की, आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट। व्हाई डू दे इंक्रीज द रेपो रेट? क्योंकि उनको लोन लोगों को कम देना है, क्योंकि जब वो ज्यादा इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट, क्या अभी तक हम लोन ले रहे थे, हमको 10% इंटरेस्ट रेट पे दे रहे थे, वी वर पेइंग 10% पर ईयर इंटरेस्ट, लेकिन अब बैंक ने क्या करा, उन्होंने इंटरेस्ट को इंक्रीज करके 13% कर दिया। अब ज्यादा लोग लोन लेंगे कि कम लोग लोन लेंगे? ऑब्वियसली कम पीपल विल टेक द लोन। लोन मतलब मनी, मतलब कम पैसा होगा इकोनॉमी में, लेस मनी, और जब पैसा ही कम होगा, डिमांड चीजों की कम होगी, विच मीन्स इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आएगी। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, व्हेन इन्फ्लेशन ऑकर्स मनी लूज इट्स। अब देखो, और एक मसला है यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पे हमने लिखा है एक चीज, देखिए,
An increase in the money supply is the root cause of inflation. When inflation occurs, money loses its purchasing power. ये वाला वर्ड जो है, I'll just highlight it from, I'll say red, I'll say from white. Okay. Wait. When, एक second. When inflation occurs, money loses its purchasing power. अब देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है, ये वाला छोड़िए, जब यहां से देखिए आप, यहां से आप देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? परचेजिंग पावर। देखिए, कल तक आप जब जा रहे थे दुकानदार के पास, व्हेन यू आर गोइंग टू अ शॉपकीपर, आप क्या कर रहे थे? जब प्राइसेस बढ़ गए, आप एक बनाना खरीद पा रहे थे 5 रुपीज में, एक बनाना आपको मिल रहा था 5 रुपए में। अब इन्फ्लेशन होगी, अब वही बनाना कितने में मिल रहा है? वही बनाना आपको 8 रुपीज में मिल रहा है। दैट मीन्स मनी लूज इट्स परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि जो पैसा है, जो मनी है, जो कल तक 5 रुपए में जो चीज खरीद पा रही थी, वही पैसा आज 8 रुपीज में वो चीज खरीद पा रही है। दैट मीन्स पैसे की जो परचेजिंग पावर है, कि जितना ये खरीद पा रही थी कल तक, आज उतना नहीं खरीद पा रही है। इसकी ताकत जो परचेज करने की थी वो कम हो गई, क्योंकि वही चीज आज 8 रुपए में आ रहा है और कल तक वही चीज 5 रुपए में आ रहा है। दैट मीन्स नाउ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा 3 रुपीज। आप 3 रुपया एक्स्ट्रा भर रहे हो उसी चीज को खरीदने में, एक बनाना को खरीदने में। नाउ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा 3 रुपीज। इसी को हम बोलते हैं मनी लूज इट्स परचेजिंग पावर। जो ताकत थी इसको, इस 5 रुपए को बनाना खरीदने का एक ताकत था पैसे के पास, अब वो ताकत घट के 8 रुपए पे आ गया। इसका 3 रुपए का ताकत घट गया। अब आपको और 3 रुपए निकालने हैं जेब से, देने हैं शॉपकीपर, तब वो एक बनाना आपको देगा। दिस इज इन सिंपल टर्म्स, मनी जो है वो अपनी परचेजिंग पावर जो उसकी थी, कितना चीजें वो खरीद पाती है, एक यूनिट मनी का कितनी चीज वो खरीद पा रही है, वो उसका घटता है। इट लूजेस इट्स परचेजिंग पावर। दिस आई हैव एक्सप्लेन नाउ। ओके, अब यहां पे मैंने लिखा था दिस ऑकर्स अक्रॉस एनी सेक्टर और थ्रू एन एंटायर इकोनॉमी। किसी भी सेक्टर में हो सकता है या एंटायर इकोनॉमी में हो सकता है। ठीक है, नाउ अब मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको समझाया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन स्पेंडिंग। मैंने अभी समझाया कि जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा स्पेंड करोगे, ज्यादा चीजें खरीदोगे, ज्यादा बाजार में जाओगे, वहां से चीजें ज्यादा खरीदोगे। उससे क्या होगा विच इन टर्म, जब ज्यादा चीजें आप खरीदने जाओगे, जब बहुत सारे लोग जाएंगे ज्यादा चीजें खरीदने, तो डिमांड चीजों की बढ़ेगी और उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो सेम ही है, चीजें तो उतनी ही इकोनॉमी में बन रही है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम रह रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा अब आप डिमांड कर रहे हो। दैट मीन्स प्राइस जो है वो राइज होगा। जो चीजों के बनने की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, बनने की ताकत जो है वो उतनी ही है, उससे ज्यादा अब आप डिमांड कर रहे हो, यू आर डिमांडिंग मोर देन प्रोडक्शन कैपेसिटी। उससे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। वही मैंने डिसेंट टर्म विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, उससे क्या होता है, डिमांड, लाभ, डिमांड। आपको आगे आगे पढ़ाएंगे हम लाभ, डिमांड कैसे होता है, कैसे वर्क करता है डिमांड, कि जब एक चीज की डिमांड बढ़ती है ज्यादा, ठीक है, तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, उसका प्राइस भी बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड ए लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए, ओके, नाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एक तो हो गया कि डिमांड की वजह से हमने इन्फ्लेशन को पुल करा, चीजें बढ़ गई, हमने डिमांड ज्यादा करी और डिमांड की वजह से क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। अब सेकंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता कैसे, अगर इनपुट्स ही
देखो, चीजें बनती है, प्रोडक्शन बनता है, ये पेन बनता है, ये बोर्ड बनता है, शर्ट्स बनती है, किसी कोई भी चीज जो प्रोडक्शन जो है वो किसी न किसी जगह प्रोडक्शन में बनता है, एक प्रोडक्शन कंपनी में, इंडस्ट्री में बनता है। अब क्या होता है, ये बनता है, इसके लिए इंटरमीडिएरी गुड्स चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए। अब अगर उन रॉ मटेरियल्स का ही प्राइस बढ़ा, किसी रीजन की वजह से अगर रॉ मटेरियल्स का ही प्राइस बढ़ा, द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस, और उससे क्या हुआ, अब ये शर्ट कल तक इसका मटेरियल जो है, इस शर्ट का मटेरियल जो है कल तक सपोज एक कंपनी को मिल रहा था, एक फैक्ट्री को मिल रहा था सपोज 50 रुपीज में, 50 रुपीज में उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था एक फैक्ट्री को। नाउ दे आर गेटिंग इसका रॉ मटेरियल जो है वो अब उनको सपोज 80 रुपीज में मिल रहा है। सपोज जब इनको 50 रुपए में मिल रहा था, ये 300 में बेच रहे थे शर्ट को, अब इनको 80 रुपीज में मिल रहा है रॉ मटेरियल। अब ये किस में कैसे बेचेंगे, अब ये बेचेंगे इसको 500 रुपीज में। अब देखो, यहां पे शर्ट हमको 300 रुपीज में मिल रही थी और यहां पे हमको शर्ट अब 500, इंक्रीज हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये शर्ट जिस चीज से ये बनती है, ये शर्ट जिन रॉ मटेरियल से ये बनती है ये शर्ट, उसका ही प्राइस इंक्रीज हो गया। when the price of the raw materials in itself increases, तो उससे क्या हुआ, उससे जो है शर्ट का भी प्राइस इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसी से बनती है, रॉ मटेरियल से ही बनती है। इसी तरह बोर्ड की जो रॉ मटेरियल से बनता है, अगर वहां से इंक्रीज हुआ तो बोर्ड का भी प्राइस इंक्रीज होगा। सारी चीजों का, जो भी चीजें बनती है, जब उनके इंटरमीडिएरी गुड्स, जब उनके रॉ मटेरियल्स को ही बढ़ेगा प्राइस, तो उन फाइनल गुड्स का भी प्राइस बढ़ेगा। अब ये देखो, जैसे मैंने बात करी कि ये कैसे होता है। सपोज शर्ट, कॉटन शर्ट हमें बनती है, ये कॉस्ट कैसे बढ़ा? सपोज क्या हुआ कि सपोज क्या हुआ कि हमारे पास जो मॉनसून रेंज है वो कम हुई, मॉनसून रेंज कम हुई। अब मॉनसून रेंज कम हुई तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन सपोज कम हो गया। कल तक जो कॉटन बना रहा था, जितना फॉर्म में एक किसान कॉटन बना पा रहा था, अब वो उतना नहीं बना रहा है। अब प्रोडक्शन ही उसकी कम हुई। सपोज कल तक वो 500 क्विंटल्स ऑफ कॉटन बना रहा था, लेकिन अब उसके फॉर्म में कितना बन रहा है? 300 क्विंटल्स ऑफ कॉटन। अब उससे क्या होगा? 500 बन रहा था, अब 300 ही बन रहा है। ठीक है, डिमांड जो है मार्केट में वो बराबर है शर्ट्स की। अब इसका जो 300 क्विंटल्स है, इसको बराबर 500 क्विंटल्स का प्राइस, इसका प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं? क्योंकि अब ये कम बन रहा है लेकिन डिमांड मार्केट में बराबर है। अब ये कम बन रहा है, दैट मींस इससे जो शर्ट भी बनेगी, जब इसका रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट बढ़ा, जब इससे शर्ट जो बढ़ेगी वो भी ज्यादा होगी, उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। सो दिस इज कॉस्ट पुशिंग। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, सपोज कल तक लैंड जो है, कोई एंटरप्रेन्योर जाके कोई कंपनी बना, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर कोई स्टार्टअप करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू ओपन ए न्यू प्रोडक्शन ऑफिस। वो एक नया प्रोडक्शन ऑफिस बनाने जा रहा है जिसमें वो शर्ट्स और शूज बनाएगा, कोई भी चीज जो शूज बनाएगा। अब उसको क्या है, उसको पहले प्रोडक्शन हाउस के लिए एक लैंड चाहिए, उसको प्रोडक्शन कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट के लिए एक लैंड चाहिए। सपोज उस लैंड का ही प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, सपोज उस लैंड का प्राइस ही इंक्रीज हुआ, उस लैंड का ही प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, लैंड प्राइस ही इंक्रीज हुआ। अब क्या हुआ, जब लैंड प्राइस ही ज्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ, तो अब जो वो चीजें बनाएगा, ऑब्वियसली ही इज देयर फॉर प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो उनकी ऑलरेडी उन चीजों को, सपोज अगर वो शू बनाएगा या क्लोथ्स बनाएगा, क्लोथ्स ब्रांड बनाएगा, वो उन क्लोथ्स ब्रांड की जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, hence the cost of the final goods increases। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ता है, या सपोज जो बनाने वाले हैं, जो लेबरर्स हैं, उन्होंने ही डिमांड करा कि सर हमारी जो वेज है, हमें आप बहुत कम वेजेस दे रहे हो, हमको ज्यादा वेजेस दे दो, हमको अब ज्यादा वेज दे। अब जब कल तक वो एक मजदूर, एक लेबरर 500 रुपीज ले रहा था, अब वो आज 600 रुपीज ले रहा है वेज। सपोज वो 600 रुपीज वेज ले रहा है, अब जब वो 600 रुपीज वेज ले रहा है, ही इज गेटिंग 600 रुपीज, तो ये कहां पे इसका जो इंक्रीमेंट है वो फाइनल गुड्स पे आएगा।
क्योंकि जब वो 500 रुपीज ले रहे थे, when they were taking 500 rupees, when they were taking 500 rupees, उस टाइम पे जो शर्ट का कॉस्ट था वो 300 था। अब जब वो 600 रुपीज ले रहे हैं, obviously the production, the entrepreneur will increase the price, क्योंकि उसको इनका 600 ये 100 रुपीज कहां से वो भरेगा, वो भरना है हमसे, तो वो क्या करेगा, he will increase that, ये 6, अब शर्ट 300 में नहीं बल्कि 500 रुपीज में मिलेगी। Shirt will come in 500 rupees. So this is cost push inflation. This is cost push inflation. Now, we'll go. Another one is built-in inflation. देखो, इसको हम बोलते हैं वेज स्पाइरल फिनोमेना। अब बहुत अच्छा टॉपिक, वेज स्पाइरल फिनोमेना। अब क्या होता है कि ये एक्सपेक्टेशन से बढ़ता है। जब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि भाई इन्फ्लेशन आगे आने वाली है, इन्फ्लेशन राइज होगी, तो व्हाट दे डिमांड इज, दे डिमांड ए हाई वेज, दे डिमांड हाई वेज। अब देखो कैसे है, आई विल टेक ए रीसेंट एग्जांपल। अभी जो क्राइसिस हो रही थी, एनर्जी क्राइसिस, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ब्लॉक था, दैट वाज ब्लॉक्ड। अब उससे क्या हो गया, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक था, वहां से जो एनर्जी आ रही थी, इंडिया की 80% जो एनर्जी है वो वहां से आ रही थी, ठीक है। अब वो एनर्जी ब्लॉक हो गई। अब जब वो एनर्जी ब्लॉक हो गई, अब जितना भी आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, लेकिन डिमांड एनर्जी की बहुत ज्यादा है। इंडिया इज एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। यहां डिमांड एनर्जी की बहुत ज्यादा है क्योंकि हर एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर जो हमारे कम्युनिकेशन है, जो हमारे घरों में जो भी चीजें यूज होती है, हम सबसे ज्यादा जो है वो क्या यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं, यही पेट्रोलियम एंड ऑल दैट, गैस वैस, यही हम यूज करते हैं। तो एनर्जी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। यहां पे तो बनती नहीं है एनर्जी, यहां पे तो हाइड्रोकार्बन्स नहीं बनती, यहां पे ऑयल नहीं बनता, यहां पे गैस नहीं बनता, तो हम वो डेफिशिएंट है। अब क्या हुआ, उससे एनर्जी क्राइसिस हुई। अब लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया कि भाई आगे जाके जो है ना इन्फ्लेशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की रेट्स बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां तो आ ही नहीं रहा है कुछ। अब जितना भी जो आ रहा है उसकी प्राइस बढ़ेगा। अब जब ये इन्फ्लेशन होने लगी बिकॉज ऑफ दिस, तो इससे एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई कि इन्फ्लेशन होगी, और इन्फ्लेशन होने की वजह से व्हाट विल हैपन, जो लेबरर्स है वो डिमांड करेगा कि हमारी जो वेज है वो बढ़ाओ, वेजेस इंक्रीज करो हमारे, इंक्रीज अवर वेज, बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस ज्यादा राइज होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे वेजेस को इंक्रीज करो, हमारे वेजेस को इंक्रीज करो। जो वेजेस इंक्रीज होंगे, जब मैंने अभी आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बताया था, वेजेस जब इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली उसका असर जो है गुड्स पे आएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एक प्रोडक्शन कंपनी कहां से लाएगी, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही पे करना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, जब वो इनके वेजेस बढ़ाएंगे, व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन, द गुड्स, the price of final goods बढ़ेगा, प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स बढ़ेगा, बिकॉज वेज इनके बढ़ गए, और वेजेस वहां से ही आते हैं, प्रोडक्शन से ही। तो दिस इज, और इसी से प्राइस जो है बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड ए बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ओके, सो थैंक्स। टुमारो देयर विल बी अनदर टॉपिक रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स। कल आपको और एक टॉपिक मिलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक आपको कल दिया जाएगा।